हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज लेक्चर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग करने जाएंगे शुरुआत। तो हम लोग पिछले क्लास में किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज के डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट्स पढ़े थे, डायमेंशन पढ़े थे और इंडक्शन पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज का, और कंडक्शन पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आपका पूछता ही है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा ही जाता है। तो आज जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, तो आप लोग हेडिंग डाले इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी और कॉपी पेन लेकर बैठे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। जो पहला होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा पढ़ेंगे क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग डाले मेरा सबसे पहला टॉपिक एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो, हम लोग प्रीवियस क्लास में नेक्स्ट मतलब पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है। तो स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। तो सेम जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। सिमिलरली टू मास, जैसे हमारे पास एक सिस्टम ले लिए, ठीक है, एक सिस्टम ले लिए, उस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 2 कूलम 2 माइक्रो कूलम चार्ज देते हैं, फिर इधर से हम लोग 3 माइक्रो कूलम चार्ज देते हैं, इधर से हम लोग -5 माइक्रो कूलम चार्ज देते हैं, इधर से -3 माइक्रो कूलम चार्ज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम पूछा जाएगा कि इस सिस्टम में जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें पूछेंगे टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग इसका अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। जैसे -5 +2 +3 एंड -3, इसका जो हम लोग टोटल जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग टोटल चार्ज निकाल देंगे इस तरह जोड़कर, एडिटिविटी मतलब हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे यहाँ -3 लिखे हैं, इसका भी तो पॉजिटिव हम लोग इधर ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर चार्ज पूछा जाए कितना, तो टोटल चार्ज को हम लोग जोड़ देंगे तो उसका हो जाएगा नेट चार्ज, ठीक है। तो यही है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। जो पूछा जाता है मेन टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, और कुछ लंबा वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर तभी एनसीईआरटी में दिया हुआ तभी तो पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई वीडियो में देखने को मिलेगा कि ये टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी
मैटर के अंदर जो चार्ज होता है वो कैरिड होता है एक बॉडी के द्वारा। किसी भी मैटर के अंदर जो चार्ज रखा होता है, चार्ज इसी तरह खुलेआम नहीं रखा होता है, चार्ज को पैकेट में रखा जाता है, उस पैकेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, जो मिनिमम चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मिनिमम चार्ज होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो भी मिनिमम चार्ज होता है। तो मिनिमम चार्ज किसी भी मैटर में अगर पूछा जाए मिनिमम चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और प्रोटॉन का वैल्यू। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें यह बताता है कि जो चार्ज कैरिड होता है एक बॉडी के द्वारा ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल। कहने का मतलब अब बॉडी तुम्हारा लाइक हो सकता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलवेज charge carried by a body always चार्ज एक जो बॉडी के द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा कैरिड रहता है, मतलब उसमें ये जैसे इलेक्ट्रॉन का डिब्बा, ये समझ लो एक तरह का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज तुम्हारा 1 कूलम भरा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है चार्ज का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। पूछेंगे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी मैटर में होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है। और जो प्रोटॉन का भी वैल्यू होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का सेम पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। क्लियर है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही होता है कि कोई भी जो चार्ज होता है एक बॉडी के द्वारा कैरिड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में चार्ज अवेलेबल रहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का वैल्यू भी होता है जो हम लोग न्यूमेरिकल में जब पूछा जाता है, जो पहला जो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं NE। इससे ये जो वैल्यू है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, या डेफिनेशन दे देगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्या, 1 नंबर का डेफिनेशन दे देगा, 1 नंबर का तुम्हारा न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स का यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, या कुछ यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, आएगा तो तुम्हारा डेफिनेशन आ सकता है या तो इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो ये हम लोग जानते हैं जो क्यू होता है, ये चार्ज N है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, और E है ये इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो है। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जैसे हम लोग न्यूमेरिकल आज करेंगे, आई होप आपको समझ आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाएगा, जैसे हमको दे देगा फाइंड वैल्यू दिया हुआ है, जैसे चार्ज दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम दिया हुआ। ठीक है, और हमसे पूछ देगा n का वैल्यू बताइए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे n का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं जो चार्ज जो है और n हमसे पूछा जा रहा है, तो हमको पता कि जो E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये भी कूलम में है, ये भी कूलम में है। ठीक है, तो हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा n इज इक्वल टू Q बाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग Q का मान पुट कर देंगे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, और इधर
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम लोग इसको वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10 से ही पढ़े हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज को ना हम लोग बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते। कहने का मतलब चार्ज इज ना चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बुक में लिखा होता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो एक कांस्टेंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं हम, दो आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं या एक ही आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, जिसमें हम लोग लिख दिए एक 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। अब लोग सोचते हैं कि माइक्रोकूलम की लेके कि जो 1 कूलम का जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा होता है, माइक्रोकूलम का जो चार्ज होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम लोग माइक्रोकूलम का चार्ज ले रहे हैं, कूलम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, समझो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है क्या। अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, सेक कर देते हैं, अगर हम लोग इसको हिलाते हैं तो इसमें क्या देखने को क्या मिलेगा कि जो चार्ज है अपने जगह को प्लेस अनदर प्लेस में जा सकता है। जैसे यहाँ पर 3 कूलम था तो यहाँ पर 5 कूलम आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा, यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम आ जाएगा, इधर 3 माइक्रोकूलम आ जाएगा। वो अपने जगह को चेंज कर सकता है, मगर उसका जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जो वैल्यू है चार्ज का, चार्ज को हम लोग एडिटिविटी में पढ़े थे कि चार्ज कितना 5 + 4 + 3 कितना हो गया 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम। मगर इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 12 माइक्रोकूलम मिलेगा। मगर हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। कहने का मतलब कि चार्ज नहीं ना तो डिस्ट्रॉयड होता है ना ही हम लोग क्रिएट होता है। अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में अगर इसको पूरा शेक करते हैं, ठीक है, तो चार्ज सीमित रहता है, ना बन सकता है ना बिगड़ता, जितना रहता चार्ज उतना ही रहता। हम लोग चार्ज को हम लोग फिर जोड़ के भी निकाल सकते हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम लॉ, ठीक है। आप लोग पेन कॉपी निकाल लें, अगर अभी तक नहीं निकाले तो अब तो निकाल लें, ठीक है। हमारे कैमरा मैन का बहुत अभी कॉल आ रहा है, 988988 वाला फोन का नंबर कूलम लो, आज कूलम लो हम लोग आधा में ही छोड़ के रखेंगे, क्योंकि कूलम लो है जो इसमें एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग कूलम लो का कुछ 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। और कूलम लो का जो मेन टॉपिक जो पूछा जाता है एग्जाम में, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो हम लोग करेंगे, जो आज नहीं हो पाएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ कूलम लॉ का इंट्रो लेंगे। कूलम लॉ अपना लॉ क्यों दिया था, लॉ क्यों दिया था, कारण क्या था इसको लॉ देने के लिए, ठीक है। जैसे समझो जो कूलम लॉ है, जो कूलम लॉ है कूलम लॉ, देखो कूलम लॉ वैलिड ओनली, कूलम लॉ वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। जो कूलम लॉ वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए।
ठीक है, ठीक है। कूलम में जो वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे बता दें सर, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने का, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम एक पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, एक नेगेटिव चार्ज लिए हैं। तो देखो ये दोनों अपना एक अनलाइक चार्ज है, मीन्स सेम चार्ज नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अनलाइक चार्ज है, इसीलिए वो अट्रैक्ट है, इसीलिए हम बोले इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो कूलम लोग बताएं कि इसमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो कूलम लोग बताएं कि ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगने वाला कितना लगेगा, ठीक है। ऐसे तो हम बोल देंगे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब लगेगा कितना, वो कूलम लोग बताएं, ठीक है। कूलम लोग हमें और कुछ नहीं बताता है, कूलम लोग यही बताता है कि 2 पॉइंट चार्ज या 2 पॉइंट चार्ज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो लगेगा वो कितना लगेगा, उसका वैल्यू बताया है कूलम लोग, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो कूलम लोग अपना एक फॉर्मूला दिए हैं, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट चार्ज है जिसका डिस्टेंस r है, जिसका डिस्टेंस r है, इसमें फोर्स जनरेट हो रहा, इसमें जो फोर्स लग रहा, फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 2 इन ड्यू टू 1, ठीक है। हाँ, तो हम कहा थे, हम बोल रहे थे कि जो ये फोर्स 1 पे जो लग रहा है Q1 चार्ज पर, अब फोर्स जो लग रहा है Q2 चार्ज पर, फोर्स 1 पर जो लग रहा चार्ज फोर्स 1 पे, वो किसके द्वारा लग रहा है, ड्यू टू Q2 चार्ज। अब फोर्स 2 पे फोर्स 2 जो लग रहा है Q2 चार्ज पर या Q2 1 पे चार्ज पर, ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। तो अब कूलम में क्या बोलते हैं कि जो दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 जिसका डिस्टेंस R है, इसमें एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है, देखो अगर 2 पॉइंट चार्ज को हम लोग जितना नजदीक ला रहे हैं, जैसे सर आप इमेजिन करो, जैसे हम लोग कोई चुंबक ले लिए या चुंबक ले लिए, उसको क्या करते हैं, अगर नजदीक लाते हैं तो देखते हैं वो लोग का जो फोर्स है, उसका जो फोर्स होता है वो अधिक हो जाता है, उसका जो अट्रैक्शन करने का जो शक्ति हो जाता है वो अधिक हो जाता है, या रिपल्सन करने का शक्ति होता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। जो रिपल्सन करने का शक्ति होता है वो अधिक हो जाता है। तो इसी तरह इसमें भी, चार्ज में भी वही है, अगर चार्ज जितना नजदीक आएगा फोर्स उतना लगेगा, चार्ज जितना दूर जाएगा फोर्स उतना कम होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। इतना क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। जैसे इसीलिए तो यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नोट करना, उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 5 4 3 2 1। तो कूलम लोग फिर क्या बोले थे कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, चार्ज पर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, चार्ज पर, ठीक है। और जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, अब किसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं पता होता है, किसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पता होगा, तो हम क्या करें बताओ, ठीक है। अभी इसमें तो बच्चा वाला है 8 9 वाला, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उसका ऑपोजिट, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उसका सीधाई में, जैसे फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज, मतलब जैसे चार्ज सामने आएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब फोर्स जैसे फोर्स बढ़ा तो चार्ज भी बढ़ेगा, क्लियर है। तो जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसी को कूलम क्या किए, जोड़ो, मतलब अरेंज कर दिए और कुछ नहीं, अरेंज किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होते हैं Q1
Q2 by R²। ये है कूलम का लॉ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कूलम लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। इसमें हमको ये भी बात याद करके रखना होगा, जो चार्ज होना चाहिए मोशन में नहीं रहेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा। क्यों चार्ज रेस्ट में रहेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रेस्ट में होगा, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रेस्ट में होगा। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो चार्ज होगा रेस्ट होगा। तो the force is directly proportional to the point charge at rest and inversely proportional to the distance। ठीक है, ये बात लिख ले। अब आप लोग लिख ले, हम थोड़ा इसको रफ भी कर रहे हैं थोड़ा नीचे से, ठीक है। जैसे ये लिख लिए, तो अब ये जब प्रोपोर्शनली हटता है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, 10 में 9 में ही पढ़े थे कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटता है तो हम लोग प्रोपोर्शनली जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कूलम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कूलम कांस्टेंट या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ये हुआ आपका कूलम लॉ। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के है, के का जो वैल्यू होता है के इक्वल्स, ये सब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट का डिटेल से बात करेंगे। फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कई कई बुक्स में एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है, कई कई बुक्स में सिर्फ एप्सिलॉन होता है। तो ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर हम लोग जानेंगे एप्सिलॉन नॉट किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट किस पे डिपेंड नहीं करता है। आप लोग सिर्फ जो कूलम लॉ वैलिड है वो हम लिखवा दे रहे हैं 3 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये लिख नोट्स में आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कूलम लॉ वैलिड किस में होता है, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का आएगा ही। वैलिड ऑन ठीक है, इसे किसमें किसमें वैलिड है। देखो पहला पॉइंट, जो चार्ज होना चाहिए, चार्ज जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, चार्ज पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज जो होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा होगा जो तुम्हारा जो चार्ज होगा एट रेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मोशन नहीं करेगा, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि चार्ज जब मोशन करता है वो करंट बदल जाता है। पर करंट का जो डेफिनेशन था, मोशन ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम स्कोर करे इलेक्ट्रिक करंट, तो वही है, चार्ज अगर मोशन में रहा तो वो करंट का रूप ले लेता है। और तीसरा जो पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर। आई होप यू आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।